धमकी का मामला सामने आया था। धमकी में आज दोपहर की चेतावनी दी गई थी। कल डीसी ऑफिस को ईमेल के जरिए यह धमकी मिली थी। कल ही डीसी, एसपी और कोर्ट कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था। जांच जिसमें की गई थी, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ था और डीसी ऑफिस परिसर में आज भी पुलिस का कड़ा पहरा है। कार्यालय खुलेगा मगर हर आने जाने वाले की इसमें जांच की जाएगी। तो डीसी ऑफिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये डीसी ऑफिस है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, एसपी ऑफिस भी यहां पर मौजूद है और शहर के बीचों बीच ये पूरा इलाका स्थित, जहां पर ये तीनों प्रमुख ऑफिसेज हैं। और डीसी ऑफिस को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद बीते कल से ही यहां पर चौकसी बरती जा रही है। पुलिस का कड़ा पहरा है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। बीते कल इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था, लेकिन आज डीसी ऑफिस खुलेगा, एसपी ऑफिस खुलेगा, लेकिन हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तहव्वुर के नाम से ईमेल बनाई गई और उसमें धमकी दी गई है। पुलिस को फर्जी ईमेल से धमकी की आशंका है। मंडी में बम की धमकी पर यह बड़ी खबर है, जिसमें आतंकी तहव्वुर राणा का नाम सामने आया है, जो हाल ही में जिसे प्रत्यर्पित कर दिल्ली लाया गया है। पूछताछ से 26/11 मुंबई हमलों की हो रही है। 18 दिन की पुलिस की रिमांड पर है और ऐसे में तहव्वुर राणा के नाम से यह धमकी दी गई है और पुलिस को पूरा यकीन है कि ये फर्जी तरीके से अकाउंट बनाकर धमकी दी गई है। डीसी ऑफिस मंडी को बीते कल ईमेल के जरिए धमकी मिली थी, जिसके बाद पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को, एसपी ऑफिस को, डीसी ऑफिस को खाली करवाया गया था। पुलिस का कड़ा पहरा आज भी है। तहव्वुर राणा के नाम से ये धमकी मिली है, ये फर्जी धमकी हो सकती है, ऐसी पुलिस को आशंका है। ईमेल की जांच में पुलिस जुटी हुई है। डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें आतंकी तहव्वुर राणा का कनेक्शन नाम सामने आया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मंडी में बम की धमकी पर यह बड़ा अपडेट है, जहां आतंकी तहव्वुर राणा, जो कि हाल ही में जिसे प्रत्यर्पित कर अमेरिका से भारत लाया गया है, 18 दिन की रिमांड पर वो है। 26/11 मुंबई हमलों में उससे पूछताछ की जा रही है। किस तरह से उसकी भूमिका थी, इसको लेकर सवाल जवाब उससे किए जा रहे हैं। और आतंकी तहव्वुर राणा के नाम से ये ईमेल आया है, ये ईमेल बनाई गई जिससे धमकी दी गई है। पुलिस को फर्जी ईमेल से धमकी की आशंका है और यही कारण है कि गहनता से जांच की जा रही है। ईमेल की जांच में पुलिस जुटी हुई है। डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो मंडी से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बीते कल डीसी ऑफिस में एक ईमेल आया। आतंकी तहव्वुर राणा के नाम से ईमेल बनाई गई और उससे ईमेल आया कि आज दोपहर बम से उड़ाया जाएगा डीसी ऑफिस को, जिसके बाद से बीते कल से ही जांच जारी है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपके बाईं तरफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके ठीक पीछे डीसी ऑफिस है, फिर उसी में एसपी ऑफिस है। और ये तमाम जो मुख्यालय हैं, जो तमाम दफ्तर हैं, इन दफ्तर को खाली करवाया गया बीते कल से ही। आज यहां पर कार्य संचालित तो होगा, लेकिन हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी। इसी के ठीक पास ऐतिहासिक स्टेट लाइब्रेरी भी है, जो एक हेरिटेज बिल्डिंग मानी जाती है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को खाली करवा दिया गया है। इसके आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है। शहर के बीचों बीच डीसी ऑफिस है और इस डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और साथ ही साथ आतंकी तहव्वुर राणा का नाम सामने आया है। तहव्वुर राणा के नाम से ईमेल बनाई गई है, क्योंकि तहव्वुर राणा इस वक्त एनआईए की रिमांड झेल रहा है और पुलिस की कस्टडी में है। उससे पूछताछ हो रही है। एनआईए की 12 सदस्यीय टीम उससे 26/11 मुंबई हमलों के संदर्भ में पूछताछ कर रही है। 18 दिन की रिमांड पर वो है। ऐसे में फर्जी ईमेल के जरिए धमकी देने का शक पुलिस को है और इसी आधार पर आगे की जांच जारी है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। किस तरह से पुलिस का पहरा है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मंडी, जहां पर यह धमकी मिली है, मंडी सदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मंडी शहर में डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके मामले में जांच अब जारी है। पुलिस ने पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को, डीसी ऑफिस को, एसपी ऑफिस को अपने मुहासरे में ले लिया है और हर आने जाने वाले पर, हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है, जांच की जा रही है। आज दोपहर की धमकी मिली थी कि आज दोपहर डीसी ऑफिस को बम से उड़ा दिया जाएगा। आतंकी तहव्वुर राणा के नाम से ईमेल भेजी गई है और इसीलिए पुलिस को फर्जी ईमेल से धमकी की आशंका है। ईमेल कहां से आई, किसने भेजी, ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच
की जा रही है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, आज दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि तहव्वुर राणा का भी इसमें नाम सामने आया। जरा बताएंगे क्या कुछ पुलिस का कहना है, डीसी का कहना है? देखिए, पिछले कल डीसी कार्यालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर जो ईमेल आई थी वो तहव्वुर राणा के नाम से किसी ने ईमेल आईडी बनाई है और उस ईमेल आईडी से ये ईमेल की गई है। धमकी भरा जो ईमेल डीसी मंडी की ईमेल पर भेजा गया है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर पुलिस को यही अनुमान है कि हो सकता है कि किसी ने इस प्रकार की उसका नाम का इस्तेमाल करते हुए जो है वो फर्जी ईमेल आईडी बनाई है और वहां से जो है वो ये ईमेल भेजी गई है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस किसी भी विषय को जो है वो लाइटली नहीं ले रही है, हर विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है और इस विषय की भी जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये ईमेल किसके द्वारा भेजी गई है। जो अभी तक प्रारंभिक तौर पर जांच पड़ताल की है तो प्रॉक्सी एड्रेस जो है इस ईमेल आईडी का जो है वो प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच पड़ताल करना और जिसकी आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। बावजूद इसके जितना भी आईटी सेल पुलिस डिपार्टमेंट का है वो सारा का सारा जो है इसकी जांच पड़ताल के लिए जुटा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो ईमेल आई थी पिछले कल, हालांकि वो परसों देर रात को तकरीबन मध्य रात्रि 2:45 की बात बताई है जब ये ईमेल जो है वो ईमेल आईडी पे ड्रॉप हुई थी। उसके बाद से ही जैसे कल कार्यालय खुला तो जब इस ईमेल को पढ़ा तो उसके बाद ही प्रशासन और पुलिस तुरंत प्रभाव से हरकत में आए। डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस और कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो तीनों एक साथ ये भवन है, इन तीनों भवनों को जो है खाली करवा दिया गया था और यहाँ पर जो पुलिस की 3 टीमें वो सभी बिल्डिंग के कोने कोने पे जो है वो चप्पे चप्पे पे जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। कल दिन भर की जांच पड़ताल में जो है वो पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं लगी थी जो कोई बॉम्ब हो या फिर किस प्रकार की कोई इस प्रकार का वस्तु हो जिससे किसी भी तरह का खतरा जो है किसी को हो सकता है। इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं लगी थी। उसके बाद जो है वो डीसी मंडी ने कल ही बता दिया था कि आज जो कार्यालय है उसको खोलने की जो है वो उन्होंने निर्णय लिया है कि कार्यालय को खोल दिया जाएगा, लेकिन कुछ जरूरी सेवाओं को जो है वो आज पूरे तरीके से बंद रखा गया है, जिसमें आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं हैं या आपका लाइसेंस से संबंधित कार्य है या फिर किसी और संबंधित कार्य है, तो उनको जो है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया है। और डीसी कार्यालय में निजी वाहनों का प्रवेश पूरे तरीके से बंद है। वहां पर बाकायदा बैरिकेटिंग की गई है और डिटेक्टर बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि देखिए वीरेंद्र, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, डीसी ऑफिस यहाँ पर है, एसपी ऑफिस यहाँ पर है, एक तरफ स्टेट लाइब्रेरी भी है और ऐसे में कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। आम लोग तो यहाँ पर भारी मात्रा में आते हैं और आज तो वीकडे है, कोर्ट में भी लोग आते हैं, एसपी डीसी ऑफिस में भी आते हैं। ऐसे में किस तरह से लोगों पर नजर रखी जाएगी? क्या लोगों को अंदर आने जाने की अनुमति होगी? क्या किस तरह से प्रावधान किए गए हैं आज के लिए? जी बिल्कुल जैस्मिन, आज इस कार्यालय जो है वो खोल दिए गए हैं आम लोगों के लिए भी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम है कृपया वही आए और जिन्हें अपने कोई ऐसा कार्य है जिसे वो कुछ समय के लिए टाल सकते हैं तो वो उस कार्य को टाल दें और उस कार्य को स्थगित कर दें। डीसी कार्यालय में जो निजी वाहन है उनका प्रवेश पूरे तरीके से वर्जित रहेगा। बैरिकेटिंग कर दी गई है, डिटेक्टर वहां पर लगा दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति डीसी, एसपी और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करेगा उसकी बाकायदा पूरी मॉनिटरिंग होगी, उसकी पूरी स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद ही फिर उसे डीसी कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। तो इस प्रकार से प्रावधान ये किए गए हैं और उसके साथ साथ जो प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि लोग कम संख्या में जो है वो डीसी कार्यालय में आए, बहुत ज्यादा जरूरी कार्य है तो ही जो है वो डीसी कार्यालय में आए। जी ठीक है वीरेंद्र, आप नजर बना के रखें, ये मामला गंभीर है। अगर ये फर्जी ईमेल भी है तब भी गंभीर है और अगर वाकई इस तरह का कोई ईमेल है तब भी ये मामला अपने आप में काफी गंभीर है। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मंडी से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज के लिए एहतियातन भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस के बाहर कर दी गई है और लोगों से प्रशासन द्वारा ये अपील की गई है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी आप काम के लिए आएं। अगर कुछ दिनों के लिए आप अपने काम को टाल सकते हैं तो कृपा करके ना आएं, क्योंकि यहां पर भारी मात्रा में चेकिंग हो रही है, डिटेक्टर्स लगा दिए गए हैं और निजी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। बात हिमाचल